मीडिया को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। प्रधानमंत्री का ये कहना था कि मीडिया को एक जगह होनी चाहिए। प्रेस क्लब में जो काम हुआ है उसके हिसाब से ही वोट होता है हर बार। Because the press club was allowed, not raided by the police. Rajiv Gandhi came during the Congress regime. तो मैं आज प्रेस क्लब आया हूँ और प्रेस क्लब क्यों आया हूँ, बहुत भीड़ है प्रेस क्लब में। प्रेस क्लब में जो ईयरली इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन तो नहीं बोलते, प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होते हैं, मैं उसको समझने आया हूँ, देखने आया हूँ। और मैं यहाँ पे लोगों से बात करूँगा कि प्रेस क्लब के हिस्ट्री के बारे में, प्रेस क्लब क्यों बना, कैसे बना, और कुछ रोचक स्टोरियाँ होंगी प्रेस क्लब के बनने की। देखिए अभी बहुत भीड़ है क्योंकि आज ईयरली इलेक्शन है प्रेसिडेंट के लिए और पूरी एक पैनल होता है मेंबरशिप का, बहुत सारे पद होते हैं उसमें, और वो सब लोग मिलके इस प्रेस क्लब को चलाते हैं और डिसीजन मेकर एक पैनल होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं और देखते हैं प्रेस क्लब के इलेक्शन किस तरह से हो रहे हैं। देखिए इसमें बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और इस इलेक्शन में भाग लेने का एक ही क्राइटेरिया है, वो है मेंबरशिप। यहाँ के मेंबर हैं तो ज़रूर आप भाग ले सकते हैं। और आपको बहुत सारे जर्नलिस्ट देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे जो खड़े हुए हैं या फिर अपने दोस्तों की मदद करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, जो पर्चे बांट रहे हैं। और देखिए अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं और सब लोग लाइन से खड़े हैं, अपना कैंपेन कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। देखिए पर्ची है और देखिए एकदम मैं प्रेस क्लब के गेट पे खड़ा हूँ, नीचे पीछे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। और ये 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका प्रमाइसिस है प्रेस क्लब का। आप इसके अंदर प्रचार नहीं कर सकते, इसके गेट के बाहर ही प्रचार कर सकते हैं। जितने भी प्रचार रखे हैं, प्रचार करने वाले जो भी लोग हैं वो बाहर ही खड़े हुए हैं। और ये देखिए ये कुछ बोलिए। ट्रेजरर को जिताइए और प्रेस क्लब को अच्छे से बनाइए। वोट फॉर अतुल यादव एंड लक्ष्मी। नंबर ट्रेजरर नंबर, बैलेट नंबर 1 and 1। थैंक यू। तो ये हैं पीटीआई के फ़ोटो जर्नलिस्ट, बहुत ही फेमस फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ हैं आज नीलम महाजन सिंह, जर्नलिस्ट हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, टीवी पर्सनालिटी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इनसे जानेंगे प्रेस क्लब का इतिहास, कैसे प्रेस क्लब फॉर्म हुआ, ये डेस्टिनेशन कैसे यहाँ बना। ओवर टू मैम, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन, जरा थोड़ा सा बताइए जरा। या जी, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। और दूसरा ये कि आई एम वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया विद माय नंबर गोइंग टू 2276 सीरीज़। आई एम लाइक मैं यहाँ पर लगभग 32-33 साल से मेंबर हूँ। तो आई एम वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लिविंग मेंबर्स, जो भी ज़िंदा भी हैं, क्योंकि कोरोना में हमारे बहुत से साथी चले गए, कुछ नौजवान और कुछ पुराने। आप जो प्रेस क्लब के इतिहास के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये तो एक बहुत ऐतिहासिक जगह है मीडिया वालों के लिए। और जवाहरलाल नेहरू ने जब ये वो प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री, वो मीडिया को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। उनका ये कहना था कि मीडिया कुछ भी लिखे, उन्हें बाधित नहीं करना चाहिए। तो उस समय का मीडिया भी कुछ अलग होता था और मतलब आहिस्ता आहिस्ता मीडिया भी कुछ बढ़ता गया। तो जब भी इसकी स्थापना हुई तो इसमें 1964 अभी यहाँ पर 65 साल हो गए प्रेस क्लब की स्थापना हुए। और मैंने लगभग यहाँ पर 10 चुनाव तो देखे ही हैं। कैसे फॉर्म हुआ ये? कोई स्टोरी थी कि जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया लोगों को, बोला कि कुछ जी, कुछ जर्नलिस्ट थे और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया नहीं, ये उनका फैसला था कि पार्लियामेंट बिल्कुल सामने है, 100 मीटर के डिस्टेंस पे हमारे नई पार्लियामेंट एंड ओल्ड पार्लियामेंट दोनों हैं। तो उनका ये कहना था कि और यहाँ सारे जितने भी मंत्रालय हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर और विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सभी कार्यालय यहाँ बाकी के शास्त्री भवन में हैं और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है। अब तो मीडिया सेंटर भी यहाँ पर
आ गया, तो उनका प्रधानमंत्री का ये कहना था कि मीडिया को एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपस में इंटेलेक्चुअल संवाद हो सके। उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए सभी ने प्रेस क्लब को हमेशा प्रोत्साहन दिया, और फिर मतलब कितने प्रकार के लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट बने, सेक्रेटरी जनरल बने, और वह सब ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी। पहले यहाँ कोई रहता था, आप उसके बारे में? दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो हस्बैंड थे फिरोज़ गांधी, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो ये उनको अलॉट हुआ था। आप समझे? तो मतलब इस बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और अल्टीमेटली वो यहाँ रहते नहीं थे। और जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे तब भी वो यहाँ रहते नहीं थे, हालांकि उनको ये अलॉटेड था। तो उन्होंने इसको सरेंडर करा और ये फिर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया बना, जो कि फिरोज़ गांधी साहब का। दैट टाइम ही वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिसेस इंदिरा गांधी's husband. You want to add something In terms of? interesting? Well, it's very interesting because see, यहाँ पर एक तो मीडिया का बहुत मतलब हर प्रकार के मीडिया के लोग, नए पुराने, it is like a rendezvous of journalism, you know, and it is up to the journalists that how much they want their flag to flower, you know. अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अगर आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, if you're a revolutionary, whether you're a leftist, you're a rightist, you're a center of the left and right, you are of the प्रशासन, you are of the administration, आप सरकारी हैं या सरकार के खिलाफ हैं, मतलब यहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं। और परंतु ये है कि अभी थोड़ा सा जो एक्चुअल जर्नलिस्ट हैं उनकी संख्या थोड़ी कम हो गई है, बहुत सारे कॉर्पोरेट मेंबर्स बन गए, एसोसिएट मेंबर्स बन रहे हैं। तो मैं चाहूँगी जो भी सत्ता में आए और जो पहले भी सत्ता में थे और जो पुराने लोग हैं वो ये देखें कि जो इसका एक मेन कैरेक्टर है जर्नलिज्म का, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। थैंक यू सो मच। ये हमारे जर्नलिस्ट हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के। और किसको सपोर्ट कर रहे हो आप? हमारा पूरा पैनल है, जो अभी एग्जिस्टिंग पैनल है, जो है गौतम दा का पैनल है। तो कैसे प्रमोट करोगे अपने पैनल? प्रमोट के नहीं, काम के हिसाब से। प्रेस क्लब में कर क्या रहे, ये पर्चे जो हैं? प्रेस क्लब में जो काम हुआ है उसके हिसाब से ही वोट होता है हर बार, और एग्जिस्टिंग पैनल ही जीतता है हमेशा। और ये जो पर्चे हैं ये दिखाइए ना, क्या है ये पर्चे में टोटल पैनल है हमारे। अच्छा, टोटल पैनल है, इसमें से 5 है ओबी का और बाकी 16 है एमसी। सपोर्ट कर रहे हो टोटल पैनल को, जो अभी प्रीवियस था? हाँ। चलिए, आप शुभकामनाएं हमारी की। थैंक यू। तो हमारे साथ हैं ब्रिज भारद्वाज जी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ प्रेस क्लब। हम लोग मैं इनसे थोड़ा सा बात करूंगा कुछ। हाँ, 1959, 1958 में तो ये इस्टेब्लिश हुआ था और 1959 से मेंबर्स हैं। तो हम लोग कुछ जानेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट। I became a member in 1959 when Mr. Durgadas was the president and Mr. D.R. Mankekar was the general secretary. Okay. That was the time when the club got established. Can you tell about interesting facts about Press Club of India building or? You see, at that time we had the bar and the lodge upstairs on the first floor, and later on, and all the seniors of the newspapers used to come there, and that is the time when we had a serious incident also, when one of the senior members who used to come regularly from PTI general manager, he went home and fell and died at that time, and that was one of the tragedies. But earlier we had many more interesting facts, because during that time the cartoonists used to come, the senior members used to come, and there was a regular gathering here. We had many incidents of the senior leaders coming here and speaking to the press people. Interesting fact was, during the emergency, when everything was closed, the bar was closed, the press club was kept open by having innovations like film shows and card games. That time the members used to bring their own liquor
because the press club was allowed, not raided by the police, because we were very friendly at that time. And then it also continued to be the center of a protest by the journalists. Whenever there was an issue, all the journalists gathered here, all the other institutions also gathered here, and this is the only open forum which is available for everybody who wants freedom of press or who has any other issue to discuss. Every day we have a meeting here where the press is addressed on the burning issues of the day. It is here that when Rajiv Gandhi came during the Congress regime and Prime Minister was addressing the people and talking about the ordinance that was to be issued under which the members, the clause that the member convicted is not going to be debarred from the House. That ordinance was to pass, and Mr. Rahul Gandhi came and tore off that ordinance, and then created a crisis which was resolved by not putting them across that ordinance. So I hope that we'll continue this tradition of having a club where all the views are represented, all the issues are discussed, and anyone who has any issue to discuss, he can come. I have been coming here since '59, and I will keep on coming as long as I can. How old you are? I am going to be 90 on December 23rd. So nice. You come regularly or? No, now I don't come regularly, but I try to come at least once or twice a month. Thank you for talking with us. अब हम लोग प्रेस क्लब में हैं और हम लोगों ने देखा कि कैसे आज प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं। सारे कैंडिडेट गेट के बाहर कैसे कैंपेनिंग कर रहे हैं। जो भी गेस्ट या मेंबर आते हैं उनको वो अपना पर्चा पकड़ाते हैं, अपनी पहचान का पर्चा पकड़ाते हैं और लोग अंदर जाके पोलिंग बूथ में वोट देते हैं। पोलिंग बूथ में अंदर से तो नहीं दिखा पाया, लेकिन मैंने दूर से दिखाया आपको, क्योंकि अंदर हम लोग दिखा नहीं सकते, ऐसा प्राइवेसी का हनन होगा ये। और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, आगे कैमरा अलाउ नहीं है। और हम लोगों ने 2 वेटरन जर्नलिस्ट से बात किया प्रेस क्लब के बारे में, प्रेस क्लब के हिस्ट्री के बारे में, प्लस प्रेस क्लब के फैक्ट्स के बारे में। और मुझे लगता आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। ये हमारे पीछे भीड़ है, मेन गेट है प्रेस क्लब का। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा ये जो मैंने दिखाया है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद बोलता हूँ ये आपका मेरा ब्लॉग देखने के लिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।